मोह मंदिर में मत घुसो। रामायणी 22। अलख निरंजन लखै न कोई, जय बंधे बंधा सब लोई। जय झूठे सब बांधो आयाना, झूठा वचन साँच के माना। धंधा बंधा किन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निनारा। सट आश्रम और दर्शन कीना, सटरस बास सटे वस्त चीन्हा। चार वृक्ष छौ शाख बखानी, विद्या अगणित गणय न जानी। औरों आगम करे विचारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। जब तीर्थ व्रत कीजे बहु पूजा, दान पुण्य कीजे बहु दूजा। मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठो धाय। जो कोई पैठे धाई के, बिन सिर सेती जाए। सदगुरु कहते हैं कि अलख निरंजन लखे न कोई। अलख निरंजन को कोई लखता नहीं। इसके पूर्व की रामायणी में साखी में बताया, मैं सिरजों में मारो, मैं जारों में खाऊं। जलथल मैया रमि रहो, मोर निरंजन नाव। उसके रूप ऊपर आया है, धर्मराय की खबर न पाई। धर्मराय यमराज, उसके दो अर्थ हैं, वासना और मौत। मन की कल्पना और मौत। कई कई शब्दों में श्लेष होता है, अर्थों में श्लेष चिपका हुआ। दो अर्थ चिपके होते हैं, तीन अर्थ चिपके होते हैं। यहाँ पर मौत का भी अर्थ है और कल्पनाओं, मन कल्पनाओं, वासनाओं का भी अर्थ है। काल कहता है कि मैं सृजन करता हूँ, मारता हूँ, जलाता हूँ, सबको खा जाता हूँ, जाता हूँ, मेरा नाम निरंजन है। संसार की सारी वस्तुओं का परिवर्तन करता रहता हूँ। देश काल के आयाम में सारी वस्तुएं गतिशील हैं। किसी भी वस्तु की गति के लिए देश और काल चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई एक गोली रखी हो टेबल पर, तो गोली लुढ़कती है तो लुढ़कने में समय देश भी लगता है। एक जगह से दूसरी जगह खिसकती हो, देश है और समय लगता है। तो सारी वस्तुएं देश काल के आयाम में गति करती हैं और सब कुछ सब समय बदलता रहता है। इसलिए काल कहता है कि मैं सब कुछ को बदलता रहता हूं। वो अलख निरंजन है, आंखों से न दिखाई देने वाला है। अलख निरंजन का दूसरा अर्थ बंधन देने वाला वासनात्मक मन है, कल्पनात्मक मन है। हमारे मन की कल्पनाएं, वासनाएं अलख निरंजन है। साहब कहते हैं, अलख निरंजन लखे न कोई। उस अलख निरंजन को कोई नहीं लगता है। जय बंधे बंधा सब लोई। जिसके बंधन में सब लोई बंधा बधे हैं। लोई नाम लोगों, सब लोग जिसके बंधन में बधे हैं उसको नहीं देख पाते हैं। वह है अलख निरंजन, मन की कल्पना। हर आदमी अपनी मन की कल्पनाओं में निरंतर उलझा है और उसका निर्वाह कोई नहीं कर रहा। दमदम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। सांस सांस में, क्षण क्षण में जो अंतर्द्वंद चलता है और कल्पनाएं हमें भटकाती हैं, उसको हम ठीक नहीं कर पाते। संतों, घर में झगड़ा भारी, जो घर में भारी झगड़ा मचा हुआ है, इसका समाधान हम नहीं कर पाते हैं और यही दुर्भाग्य। अलख निरंजन लखे न कोई। अलख निरंजन मन की कल्पनाएं, मन की वासनाएं, कोई लगता नहीं। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि हर आदमी हर समय प्रतिक्रियाओं में जूझता रहता है।
सकारात्मक साधनों में नहीं। वो उसे ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपना भवबंधन कटे। प्रतिक्रियाओं में पड़ने से तो अपना नुकसान है। कहीं हमें बढ़िया भोजन मिला था, अब उसकी याद करना एक प्रतिक्रिया, और यहां तो ऐसा भोजन नहीं मिला, वहां बढ़िया भोजन मिला था। अमुक सेठ के यहां थे तो बढ़िया हलवा उसने बनवाया था, ये हलवा क्या है, इसमें तो घी ही ठीक नहीं, ये प्रतिक्रिया है। अमुक ने हमारा अपमान किया था, अब उसको लेकर के कुढ़न। अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन में मिलती है और इनको लेकर के मनुष्य प्रतिक्रियाओं में डूबा रहता है। हर क्षण आदमी प्रतिक्रियाओं में पड़ा रहता है। हर जगह उसकी कुछ मान्यता होती है, दार्शनिक मान्यता, सांप्रदायिक मान्यता, राजनैतिक मान्यता, व्यवहारिक मान्यता, प्राणी पदार्थों के प्रति मान्यता, कोई न कोई मान्यता होती है और उन मान्यताओं को लेकर के वो प्रतिक्रियाओं में पड़ा रहता है। मान्यताएं उपयोगी भी होती हैं, जो उपयोगी मान्यताएं हैं उसको लेके चले और जो विवेकपूर्ण है उसमें दृढ़ रहे, लेकिन प्रतिक्रियाओं में न पड़ा रहे। अपने से भिन्न विचार रखने वाले लोग मिलते रहेंगे। हमें हर समय क्या करना चाहिए? प्रतिक्रियाओं से रहित चित्त, वितर्कनाओं से, कुतर्कों से रहित चित्त, सरल सहज अपने भवबंधनों को काटने में तत्पर रहना चाहिए। अंदर में क्या उठ रहा है उसको देखना चाहिए। काल जाल ये मन का रागात्मक व्यवहार है। मन जो राग पूर्वक व्यवहार करता है यही काल जाल है, इसको काटना चाहिए। और ये हम न करके प्रतिक्रियाओं में पड़े रहते हैं। अलख निरंजन लखे न कोई, न लखने में आने वाला निरंजन। वैसे निरंजन का अर्थ मायातीत है, लेकिन शब्द भी देश काल के आयाम में अपना अर्थ बदलते हैं। जैसे कभी कभी कहा करता हूं मैं, गधा, संस्कृत में गधा का अर्थ है वैद्य। गद कहते रोग को, हा कहते नाश करने वाले को। जो रोग का नाश करे वो वैद्य गधा है। लेकिन आज गधा गधा का पर्यायवाची है। गधा वह पशु जो बड़ा मूढ़ होता है। इंद्र वैदिक युग में महान देवता है, पौराणिक युग में महालंपट। गोस्वामी जी के वचनों में तो अत्यंत घृणित। पूरे मानस में गोस्वामी जी ने इंद्र को बहुत अपशब्द कहा है, सुखाणलय भाग 60 तक कहा है। केवल एक जगह गोस्वामी जी ने इंद्र की प्रशंसा की है, मानस में। राम विवाह को सभी देवता देखते हैं, इंद्र अपने बहुत नेत्रों से देखता है। इसलिए इंद्र धन्य है जो उसके बहुत नेत्र हैं। उसका शाप ही जानो बर हो गया उसके लिए। तो जो इंद्र वैदिक युग में महान देवता था और इंद्र को कोई कट कह नहीं सकता था, नहीं तो रह नहीं सकता संसार में। और उसी इंद्र को गोस्वामी जी जो अपने को वैदिक और सनातनी मानते हैं, मानस में इतनी गाली देते हैं कि क्या कहा जाए। सठ, कुत्ता, ऐसे अधिक गाली क्या होगी। तो शब्द देश काल के आयाम में अपना अर्थ बदलते हैं, रूप बदलते हैं। निरंजन जो मायातीत है वह निरंजन यहां निर्गुणी धारा में मन का प्रपंच हो गया है, काल जाल हो गया है। अलख निरंजन लखे न कोई, न लखने में आने वाला
जो निरंजन है उसको कोई नहीं लगता है, जो आंख से दिखाई नहीं देता है लेकिन सबको बांधता है, वो निरंजन है। वो है मन की कल्पना। जे झूठे सब बांध आना, झूठा वचन साँच के माना। इस झूठे में सब अयान बधे हैं। अयान नाम अज्ञानी। मन की कल्पना झूठी है और इसी में सब अज्ञानी बधे हैं। लोह जजीर न रसरी, बंधन बड़े बड़े सुभट सुखाए पछरवा हो। विशाल देव ने कहा न तो लोह है, न जंजीर है, न रसरी है, न कोई स्थूल बंधन है, लेकिन बड़े बड़े सुभट पछार खा रहे हैं। मन की कल्पना क्या है? बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा आलेख। बिना रसरी के सबका गला बंधा है, मोह में, राग में। तासो बंधा आलेख, किससे बंधा है? आलेख से, जो दिखाई नहीं देता। वही अलख निरंजन है। दीन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। हाथ में दर्पण भी दिया लेकिन आंखें नहीं है तो क्या देखेगा? गुरु बताते हैं लेकिन शिष्य उस पर कान नहीं देता है तो क्या होगा? जे झूठे सब बांधे आना। सभी अज्ञानी झूठे बंधन में बंधे हैं। जो बंधन नहीं है वही में बंधे हैं। कैसा आश्चर्य है! मान्यता का क्या बंधन है? किसी के गले का स्पर्श करो, कहीं वहां रस्सी वस्सी नहीं है। ये सबका गला बंधा है, राग में, मोह में, आसक्ति में। जे झूठे सब बयां ध्याना। जिस झूठे मन की कल्पना के बंधन में सब अज्ञानी बंधे हैं, झूठा वचन साँच के माना। उस झूठे वचन को, झूठी बात को लोगों ने सच्चा करके माना है। देह गेह धन परिवार, जहां तक राग है झूठा है। जितना संबंध है वो दूसरे क्षण झूठा हो जाता है। हम तो अपने बचपन की बात याद करते हैं और तब से आज तक की मुख्य मुख्य बातों पर जब ध्यान देते हैं तो इसमें तो हमारी बढ़िया समाधि लग जाती है। कितना सारा संसार तुच्छ लगने लगता है। बचपन की दृश्यावली का क्या मूल्य आज है? तरुणाई में आकर, जवानी में आकर जहां जहां गए, जो जो मिला छुटा, क्या मूल्य? साध मार्ग में आकर के जितने लोग मिले, अनुकूल मिले, प्रतिकूल मिले, प्रशंसक मिले, निंदक मिले, कहां? करीब करीब 55 वर्षों की बातें याद आती हैं कभी कभी, कुछ कुछ धुधुलके में। अब मैं वहां जाऊं, खोजूं तो वे लोग मिलेंगे नहीं। वो दृश्य वैसा नहीं मिलेगा। वो मकान, दुकान और गलियां वैसी नहीं मिलेंगी। 50-55 वर्ष क्या है? और इतने अंदर की चीजें नहीं स्थिर है। आगे क्या स्थिर रहेगा? आज जो दिखाई देता है क्या स्थिर रहेगा? ये तो प्रवाहमान संसार निरंतर बहता है। इन्हीं झूठी बातों को मान मान करके लोग बंधे रहते, फंसे रहते। झूठा वचन साँच कर माना। झूठा वचन का मतलब झूठी बात, झूठी चीज, झूठी मान्यता। इसी को सच्चा मान करके आदमी अपने आप को मजबूत रस्सी में बांध रखा है। ये सब क्षणभंगुर है और इन क्षणभंगुर वस्तुओं और व्यक्तियों और स्थानों और जगहों में रहने मिलने का मतलब यह होना चाहिए कि सब तरफ से राग छूट जाए। धंधा बंधा कीन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निनारा। बंदा ने बंधन का धंधा और व्यवहार किया। धंधा बंधा किन व्यवहारा। बंदा कहते गुलाम को, बंधे हुए को। बंदे ने, बंधे हुए ने धंधा, बंधन का धंधा किया, बंधन का व्यवहार किया। हम मन के गुलाम हैं और आज दिन मन की गुलामी का ही व्यवहार करते हैं। एक एक रस्सी जैसे रोज अपने गले में कोई बांधे तो जीवन में कितनी रस्सियां हो जाएंगी। ऐसे हर इंसान रोज कोई कोई राग द्वेष की प्रवृत्ति बना लेता है, मोह बनाता है, वैर बनाता है।
अनुकूलता मानता है, प्रतिकूलता मानता है, चिपकता है, घृणा करता है, इन्हीं द्वंद्वों में उलझा रहता है। बंधन की आदत बना लेने से बंधन कंधा जीव करता है, ऐसा ऐसा काम करता है जिससे उलझ जाता है। कम लोग ऐसे समझदार होते हैं जो ऐसा काम करते हैं जो विवेक पूर्वक हो, जिसके पीछे पछताना पड़े वो विवेक का काम नहीं, जिसमें झींकना पड़े ये गलत है वो ठीक नहीं है। अब रह गया एक बार, दो बार, तीन बार भूल हो, भूले करता जाए जीवन भर तो कब सुधरेगा? भूल हो गई, चेत गया, छोड़ दिया। एक बार ठगावे 52 बीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। जो बार बार ठगाता वो गप्पू नाथ है। साधक को सावधान होना चाहिए। धंधा बंदा किन व्यवहारा, बंदा गुलाम मन बसवर्ती, धंधा का बंधन का धंधा किया है, बंधन का व्यवहार किया है। कर्म विवर्जित बसे निनारा। सदगुरु कहते हैं ये शुद्ध चैतन्य है, ये कर्मों से विवर्जित है, जड़ क्षेत्र से न्यारे बसता है। तुम्हारा स्वरूप निर्मल है, मौलिक तुम्हारा स्वरूप निर्मल है। निर्मल न होता, यदि स्वभाव होता काम क्रोध लोभ, तो स्वभाव कभी प्रतिकूल नहीं होता है। गर्मी आग के प्रतिकूल नहीं होती है, ठंडकता पानी के प्रतिकूल नहीं होती। कोई भी वस्तु का स्वभाव उस वस्तु के प्रतिकूल नहीं होता है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष बंधन अगर तुम्हारा स्वरूप होता तो तुम्हारे प्रतिकूल वो न होता और उससे तुम्हें कष्ट न होता। तुम्हें कष्ट होता है, क्षोभ होता है, उद्वेग होता है, इसलिए वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वो प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त का मतलब पड़ा हुआ, जैसे बाहर से आकर के कुछ आकर के पड़ जाए, वो प्रक्षिप्त। तो ये वासना प्रक्षिप्त है, बंधन प्रक्षिप्त है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। काम वासना में आदमी कब तक रह सकता है? कुछ क्षण, और जितने क्षण रहेगा उतने क्षण भी विवल, उसके पश्चात उससे हटना होगा। क्रोध में कब तक रहेगा, लोभ में कब तक रहेगा, घृणा में कब तक रहेगा? जितने क्षण रहेगा उतने क्षण नरक। लेकिन प्रेम में, संयम में, समता में, शांति में पूरा जीवन रहा जा सकता है। इसलिए तुम्हारा स्वरूप कर्म विवर्जित है और बसे निनारा वो अलग बसता है, वह प्रकृति से बिल्कुल अलग है। जीव का शुद्ध स्वरूप कर्मों से सर्वथा रहित है, उसकी स्थिति जड़ से नितांत भिन्न और असंग है। यह अपने को समझो। बीच बीच में स्वरूप ज्ञान की तरफ साहब निर्देश करके मानो एक टॉनिक पिला देते हैं। मैं देह हूं ये मान लेने से मैं सड़ता हूं, मैं गलता हूं, मैं मिटूंगा, ये भय होता है। मैं अविनाशी हूं ये बोध होने से निर्भयता आ जाती है। मैं शरीर हूं तो कामादिक वितर्क मेरे स्वरूप ही है। मैं शरीर नहीं हूं, शुद्ध चैतन्य हूं तो कामादिक वितर्क मेरे स्वरूप नहीं। कर्म विवर्जित बसे निनारा। जीव का स्वरूप कर्मों से विवर्जित है, सारे कर्मों से अलग है। बसे निनारा वो प्रकृति से भिन्न रहता है। सट आश्रम और दर्शन कीना, सटरस बात सटेवस्त चीन्हा। साहब कहते हैं कि बंधनों से छूटने के लिए उपाय लोगों ने किया। 6 आश्रम बनाया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम, हंस, परमहंस, ये 2 उपाश्रम, तो 6 आश्रम है। और 6 दर्शन कीना, 6 दर्शन योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन। सटरस बास, 6 रसों का बास, सुगंधी आस्वादन लिया।
छह रस कौन है? मीठा, नमकीन, कड़वा, तीता, कसैला, खट्टा, ये छह रस होते हैं जिसका स्पर्श जिह्वा से होता है। इस रस का वर्णन यहां नहीं है, यहां नाम जप का वर्णन है। श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथि में बीजक को अच्छी तरह खोला है और श्री रामराज साहब बहुत बड़े बहुज्ञ पुरुष थे, शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, परंपराओं को भी खूब जानते थे। उन्होंने छा नाम जप को छा रस कहा। ओंकार ब्राह्मण उपासी, सोहम ब्रह्म इष्ट सन्यासी, हु अल्लाहु सुफी अधारा, महीनाद योगी विस्तारा, तत्व नाम सेवड़ा परवाना, नाम निरंजन जंगम ध्याना, सठ दर्शन सटंग उपासी, राम नाम भक्ता अविनाशी। ब्राह्मणों का जप है ओम, दरवेशों सूफियों का जप है, सन्यासियों का जप है सोहम, दरवेशों और सूफियों का जप है हु अल्लाहु, योगियों का जप महीनाद, सेवड़ा का जप तत्वनाम जैनी का, जंगमों का जप निरंजन है। इस प्रकार छह दर्शनों का छह रसास्वादन है, ये जप ही उनका रसास्वादन है। छह दर्शन, छह आश्रम और छह रसवास, खटे वस्तु चिन्हा और छह वस्तुओं का इन्होंने सिद्धांत रखा। अदेव मूल श्रवण को कहिए, अहम ब्रह्म सन्यासी लहिए, वायु सेक योगी सुधरणी, शशि अमीरस जाने जैनी, महाआकाश जंगम के हुई, सठ सिद्धांत जग जाने सोई। पुरुष राम सब नारी स्वरूपा, यह सिद्धांत है भक्ति अनुपा। श्री रामराज साहब ने ये छह के बाद छठा राम भक्तों को कहा है, तो छठा जप इनका माना है राम नाम जप, ये राम भक्तों का है। इसी प्रकार छह वस्तुओं को चीना, छह सिद्धांत रखा। ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का सिद्धांत अद्वैत परमात्मा है, सन्यासियों का अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। फकीरों का सिद्धांत है वायु में वायु मिल जाना, वायु सेक। योगी सुधरणी, योगियों का सिद्धांत है पिंड से उठाकर ब्रह्मांड में पहुंचना, यानी पिंड से उठ करके ब्रह्मांड में चले जाना। जैनियों का सिद्धांत है ऊपर अलोकाकाश में चंद्रशिला में मुक्त होकर के रहना। जंगमों यानी शिवाचार्यों का आकाशवत परमात्मा जो शिव स्वरूप है उससे मिलना। ये छह दर्शन के छह सिद्धांत हैं। भक्तों का सिद्धांत विलक्षण है, इसलिए श्री रामराज साहब उसको अनूपा कहते, विलक्षण। पुरुष राम सब नारी स्वरूपा, जो राम है वो पुरुष है, बाकी सब उसकी नारी है, पत्नी है। ये सिद्धांत माधुर्य भक्ति। इस प्रकार छह दर्शन के छह सिद्धांत है। तो साहब कहते हैं सठ आश्रम और दर्शन कीना, सटरस बात सटेवस्त चीना। कल्याण के लोगों ने छह आश्रम बनाया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, हंस और परमहंस। छह दर्शन, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। सटरस बास, छह नामों का जप और छह वस्तुओं का सिद्धांत, और इससे अतिरिक्त राम उपासकों ने राम भक्ति और राम को पति मान करके माधुर्य भक्ति करने की प्रक्रिया। कृष्ण भक्तों ने कृष्ण को पुरुष मान करके माधुर्य भक्ति की। साहब कहते इतना ही नहीं, चार वृक्ष छो शाखा बखानी, विद्या अगणित गणे न जानी। चार वृक्ष और छो शाखाएं हैं, इसका अर्थ लाक्षणिक है। चार वृक्ष का अर्थ है चार वेद और छह शाखा का अर्थ है छह वेदांग। ऋक, यजु,
साम, अथर्व, ये 4 वेद हैं और इनकी 6 शाखाएं हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदों के कर्मकांड की पूर्ति के लिए हैं। वेदाध्ययन और वेद मंत्रों के विनियोग में, उनके संस्कारों में जिससे सहायता होती है उसको वेदांग कहते हैं। वेद मंत्रों का अध्ययन करना, पाठ करना, कंठ करना, यज्ञ में वेद मंत्रों के विनियोग के लिए, प्रयोग के लिए जो सहायक हो, सब वेदांग है। जैसे वेद मंत्रों के उच्चारण का विज्ञान जो बताता है वो शिक्षा अंग है। वो वेद मंत्रों के उच्चारण का विज्ञान बताता है, कैसे उच्चारण करना चाहिए, कहाँ पर स्वर मंद और उच्च होना चाहिए। उसके लिए वैदिक विद्वान हाथ भी उठाते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जहाँ जहाँ वो आड़ी और तिरछा हाथ उठाते रहते हैं। और वो बहुत अभ्यस्त होते हैं, उन्हीं को ख्याल रहता है इतना। आजकल तो ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। स्वर को, वेद मंत्रों में स्वर का बड़ा भारी महत्व है उसके उच्चारण करने में। कर्मकांड या अनुष्ठान पद्धति जो यज्ञों की है, उनके संस्कारों की विधियां, ये सब कल्प में बताया गया है। कल्प नाम का ग्रंथ, उसमें बताया गया है। तीसरा अंग व्याकरण है, जो वेद के मंत्रों की शुद्धि, उसकी भाषा और शब्दों का ठीक से प्रयोग करने का विवेचन है। चौथा अंग निरुक्त है, जो वैदिक शब्दों का अर्थ बताता है। आज से 2800 वर्ष पूर्व यास्क मुनि हुए हैं, उनकी निरुक्ति पुस्तक आज भी उपलब्ध है। उसके पहले भी निरुक्तियां थी, लुप्त हो गई, लेकिन ये तो प्रकाशित होती है। और ये निरुक्ति वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या करते हैं, ये ग्रंथ, निरुक्त ग्रंथ। छंद, ये 5वां है। छंद जो छंद का रूप बताते हैं, बृहति, पंक्ति, उष्णिक, जगती, गायत्री। कौन छंद है? जैसे दोहा, रिल, सवैया, कवित्त हिंदी में, तैसे वैदिक छंद है। गायत्री वैदिक छंद है, बृहति वैदिक छंद है, बहुत से वैदिक छंद है। तो उनका स्वरूप निर्धारण जो करते हैं ग्रंथ, वो छंद है। और अंतिम ज्योतिष, 6ठा अंग है। ज्योतिष नक्षत्र विद्या, गणित, तिथि मिति निश्चित करके यज्ञ का विधान होता है। तो इस प्रकार 4 वेद, 4 वृक्ष हैं और 6 वेदांग उनकी शाखाएं। तो साहब कहते इतना ही नहीं है, विद्या अगणित गणे न जानी। अगणित विद्याएं, उनको गिन करके कोई पार नहीं पा सकता है। इतिहास, पुराण, उत्पात शास्त्र, निधि विद्या, तर्क विद्या, भूत विद्या, धनुर्विद्या, संगीत विद्या, प्राण विद्या, वनस्पति विद्या, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। आजकल तो और बहुत हो गया है। पहले वैद्य सारे शरीर की चिकित्सा मोटा मोटी रूप में कर लेते थे। आज आंख का विशेषज्ञ अलग है, कान का अलग है, दांत का अलग है, नाक का अलग है, और आगे और भेद प्रभेद होगा, क्योंकि विज्ञान खूब बढ़ रहा है। तो दुनिया में जो विद्याएं, उसकी कोई गणना नहीं है और उसको एक जीवन में कोई समझ नहीं सकता है। साहब कहते इतना ही नहीं, और आगम करे विचारा। आगम शास्त्र हैं, वे और विचार करते हैं। वैसे आगम का अर्थ ये भी होता है जो वेद इत्यादि मान्य ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, दर्शन हैं, तंत्र शास्त्र हैं, ये सब आगम है। वाराही तंत्र में
जो इसका स्वरूप बताया गया है वो ऐसा है। सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां यथार्चनम साधनम चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च षट्कर्म साधनम चैव ध्यान योगाश्चतुर्विधः सप्तभिर्लक्षणैर्युक्त मागमम तद विदुर्बुधः। आगम के लक्षण हैं सृष्टि, प्रलय, देवता की पूजा, सर्वसाधन, पुरस्चरण, षटकर्म यानी शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण का साधन, ध्यान योग, इन सब लक्षणों के जो ग्रंथों उनको आगम कहते हैं। और वो आगम करे विचारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। वार पार का मतलब होता है तत्व को समझ लेना। तस्मिन दृष्टि परावरे, परावरे परावर, आर पार, भेदक दृष्टि, यथार्थता तक पहुंच जाना, पारवार वार पार समझना है। अपने आप को समझ लेना, आत्म तत्व का बोध हो जाना, सब कुछ का मतलब है। बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, अब आत्मा का बोध न हुआ, निस्वरूप का बोध न हुआ, और दुनिया में बहुत कुछ पाया और अपने को न पाया। वो क्या पाया और क्या पढ़ा, क्या हुआ? ये बहुत वजनदार अंश है। ते नहीं सूझे वार न पारा। साहब कहते हैं ते नाम उन वाणियों में वार पार नहीं सूझता है। ये दुनिया का प्रपंच इतना विस्तार है, उसी में जीव भूलता रहता है। शास्त्रों के प्रमादी, पढ़े लिखे के अहंकारी उसी में पुलकित होते रहते हैं। कहीं कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाएं, शब्दों की छाया पकड़ करके भटकते रहते। और साहब कहते हैं जब तीर्थ व्रत कीजिए बहु पूजा, दान पुण्य कीजिए बहु दूजा। लोग जप करते हैं नाना मंत्रों के, तीर्थों में घूमते हैं, व्रत रहते हैं, बहुत प्रकार के मिट्टी, पत्थर, पानी, पेड़, पहाड़ की पूजा भी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और भी बहुत से कर्म कांड करते हैं। ठीक है, ये सब भी धर्म अंग हैं, करे इंसान, लेकिन इससे भी आगे बढ़ने की जरूरत है। स्वरूप को समझना जरूरी है। साहब कहते हैं मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठोदा है। ये सब मोह का मंदिर है, जो ऊपर साहब बहुत ज्ञान विज्ञान बताए। 6 दर्शन, 6 आश्रम, 6 जप, 6 सिद्धांत, 4 वेद, 6 वेदांग, आगम शास्त्र, और भी बहुत वाणी, और भी बहुत जप तप। साहब कहते हैं कि इनमें घुस करके मत बैठो, विवेकी बनो। जहां तक संसार है वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। धन संपत्ति का मोह, जमीन मकान का मोह, परिवार और समाज का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, शास्त्र और संप्रदाय का मोह, विद्यावाणी का मोह, रस्म रिवाज का मोह, और अपने सद्गुणों और ज्ञान वैराग के प्रति अहम भाव और मोह, ये सब मोह का मंदिर अंत में बन जाता है। ज्ञान वैराग का मतलब है निर्माणी होना, ज्ञान वैराग का मतलब है बंधनों से निवृत्त होना, और ज्ञान वैराग का अहंकार चढ़ बैठा तो ये भी मोह का मंदिर है। तो मंदिर तो है नेह का, नेह नाम मोह। मोह के मंदिर में मत घुसो। जो कोई पैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। अगर इसमें कोई दौड़ के घुसेगा तो बिना सिर से चला जाएगा। सेती जाए, बिना सिर से चला जाएगा। सेती मतलब सेतमेत भी होता है, व्यर्थ में ही अपना सिर कटा बैठेगा। इसलिए विवेकवान बनो। आग के पास
ठंडी निवारण के लिए हम जाते हैं, लेकिन आग में चिपकते नहीं। अब आग से बहुत दूर रह करके भी ठंडी निवारण नहीं होगा। कुआं से पानी भरना है तो कुआं में नहीं चले जाते, नहीं डूब मरेंगे। और कुआं से बहुत दूर नहीं रहते हैं, तब भी नहीं भर पाएंगे। ऐसी जगह खड़ा होते हैं जहां पानी भर सके। तो इस प्रकार साधक को चाहिए मध्यवर्ती व्यवहार, वाणी का अध्ययन मनन विवेक पूर्वक हो, जो कल्याणकारी वाणी हो उनका मनन चिंतन करे, बहुत वाणी चक्कर में न पड़े। वाणी जाल जिसको पारखी संत कहते हैं, बहुत वाणी जाल में उलझ गया। अंतर ये भी है कि जिनको जो समर्थ हैं वो अपने सिद्धांत को समझते हैं, पढ़ते हैं, और चीज़ों को पढ़े गुने उससे भी सार लिए, समीक्षा किए, और वो अपने पद में हैं। कितनों का हृदय बहुत छोटा होता, बुद्धि छोटी होती है, चित्त भावुक होता है, उतना प्रखर विवेक नहीं होता है। तो उनकी दशा होती जहां जहां गयो अपन पो खोयो, ते फंदे बहु फंदा। वह जहां जहां जाते अपन पो खो देते हैं, जो पढ़े वैसे बहने लगते हैं। तो दुनिया में शास्त्र के नाम पर भी बड़ा बड़ा व्यामोह है, बड़ा बड़ा भटकाव है, और सब लोग स्थिर नहीं रह सकते हैं, सबके उतना विवेक नहीं होता है, भटक जाए। इसलिए वाणी जाल से भी सावधान रहना चाहिए। स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थित पर जोर पड़े, वही वाणी कल्याणार्थियों के लिए ठीक है। जिससे स्वरूप ज्ञान बढ़े, स्वरूप ज्ञान में निश्चयता हो, वैराग्य बढ़े, बोध बढ़े, शांति बढ़े, उन्हीं वाणियों का मनन चिंतन करो, वही आचरण करो। विषय सुख अल्प है, आत्म सुख नित्य है। रमैनी 23। अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मैगर में मनता। सुख बिसराय मुक्त कहाँ पावे, परिहर साथ झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निरायल आई। भरम क बांधा ई जग, यह विधि आवे जाए। मानस जन्म पाए कि नर काहे को जहणाए। अल्प सुख दुख आदिवंता। दुनिया के भोगों में सुख है जो वो अल्प है, बहुत थोड़ा, और दुख आदि से अंत तक भरा है, ये सबका अनुभव है। सुख अल्प है और वो सुख माना हुआ है, सबसे बड़ा सुख काम भोग माना है। वो तो सुख काहे का है, गले का फांसी है, जिसके पीछे उत्तेजना, उद्वेग, अशांति हो, स्थिर होकर रहा ना जा सके, और किसी दूसरे व्यक्ति की जिसमें जरूरत पड़े, दूसरे के मन की रक्षा करते करते जिंदगी सड़े, वो कौन सा सुख है। और जिसकी धारा में पड़ करके शरीर मन सब कमजोर हो जाए, कौन सा सुख है। और भी जितनी अनुकूलताओं का सुख है, बहुत अनुकूलता मिली तो थोड़े समय तो है, फिर चला जाता है। तो सुख जो दुनिया का है वो बहुत क्षणिक है, और उसके राग में पड़ करके दुख आदि से अंत तक भरा है। मन भुलान मैगर में मनता, लेकिन मन भुलाया है उसमें। कैसे भुलाया है, जैसे मैगर मैं मनता। मनता नाम उन्मादी, पागल, उन्मत्त, मैगर हो, हाथी हो। उन्मत्त हाथी मैं नाम समान, उन्मत्त हाथी के समान मन भुलाया है। जब हाथी पागल हो गया है, एकदम मस्त, वो बड़ा अड़चन पड़ता है, कब किसको मार दे, क्या कर दे, क्या उखाड़ दे, क्या तोड़ दे, कुछ ठिकाना नहीं। वो तो कभी पागल होता है और नहीं भी होता है। लेकिन आदमी का मन तो हर समय पागल है। मन भुलान मैगर में मनता। मनुष्य का मन
उन्मत्त हाथी के समान भोगों में आदि बना हुआ है। सुख विसराय मुक्त कहाँ पावे, परिहर साँच झूठ निज धावे। किसी ने कहा होगा साहब आपने तो सुख का खंडन कर दिया, सुख अल्प है, दुख आदि अंत है, और सुख में मन उलझा है, ठीक नहीं है। तो सुख ही का खंडन कर देते हैं। तो गति मुक्ति सुख ही को प्राप्त करने के लिए तो किया जाता है। जब सुख ही नहीं है तो सब बेकार है। साहब ने कहा ऐसी बात नहीं, सुख विसराय मुक्ति कहां पावे, सुख को भूल करके मुक्ति कहां मिलेगी। सुख तो चाहिए, लेकिन सुख क्या है पहले ये तो समझो। परिहर साँच झूठ निज धावे, सच्चे सुख को त्याग करके झूठे में सुख मानता है। निज ध्यावे, अपना सुख मानता। ध्यावे नाम ध्यान करना। अपना सच्चा सुख मानता है झूठे सुख को, और सच्चे सुख को छोड़ देता है। सच्चा सुख है आत्मजनित, झूठा सुख है वस्तु जनित। वस्तु से जो उत्पन्न हो वो सुख झूठा है, अब आत्मा से जो उत्पन्न हो वो सुख सच्चा है। किसी मनुष्य के मिलने से अगर हमें सुख है तो चला जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे। किसी वस्तु के मिलने से सुख है, किसी स्थान मकान के पाने से सुख है, तो उसे चले जाएंगे तो दुख हो जाएगा, फिर सुख छूट जाएगा। पदार्थ जनित सुख परावलंबित है, स्वावलंबी नहीं। तुम जहां बाहर इंद्रियों के भोगों में सुख मानोगे, स्वतंत्र नहीं रहोगे। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, ये मनु जी ने कहा है मनुस्मृत में। मनुस्मृत किसी पंडित की बनाई है। मन हुए हैं तो बहुत पुरा काल में हुए हैं। उस समय जात वर्ण की व्यवस्था भी नहीं थी। मनु के कलम से जो कहलाया गया है वो मनु कह नहीं सकते। मन के कलम से जो लिखाई गई है बातें मनुस्मृत में, वो मन कभी नहीं कह सकते। जैसे बीच बीच में जो शूद्रों के लिए कटाक्ष और उपेक्षा भाव, घृणा भाव, मन के जमाने में ये सब था ही नहीं। जातिवाद वर्ण व्यवस्था ही नहीं थी। वो तो मन का नाम बदनाम किया गया है। बड़े बड़े पुरुषों के नाम से शास्त्रों को लिख करके पंडितों ने चलाने का दुराग्रह किया है। लेकिन ये वचन तो बहुत बढ़िया है, मनुस्मृत में है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवस्था ही सब प्रकार दुख है, आत्मस्वस्था ही सब प्रकार सुख है। तो सच्चा सुख क्या है? आत्मनिग्रही होना, आत्मस्थित होना, आत्मलीन होना सच्चा सुख है। और जो विषयों का सुख है, पदार्थ जनित सुख है, इंद्रिय सुख है, वो झूठा है। तो मोक्ष है विषयों से हट करके अपने आप में आना। सुख विसराय मुक्ति कहां पावे, कहां है प्रश्न है, कहां पाएगा? सुख को भूल करके कहां मुक्ति पाएगा? आत्म सुख, आत्म शांति, आत्म तृप्ति। कोई अपने आत्मा में रम जाए, अपने आत्मा में मोह करे, अपने आत्मा में आसक्त हो जाए, बस मुक्त हो जाए। ऐसा आसक्त हो जाए आत्मा में कि आत्मा छोड़ करके कुछ अच्छा न लगे, बस मुक्त। तो आत्म सुख तो मोक्ष है। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नयन नेह जस चरे पतंगा। अनल ज्योति आग की ज्योति में पतंगे एक संग होकर चिपक कर, एक संगा नाम चिपक कर जलते हैं। नयन नेह जस जरे पतंगा, नयन के नेह में यानी नेत्रों से ज्योति को देखा पतंगा, मोहित हो गया, निकट गया, पंख जलने लगे लेकिन हटता नहीं। ऐसा मैंने कई बार देखा, दीपक जल रहा था और पतंगा आया और एक तरफ का पंख उसका झुलसने लगा, लेकिन वो हटा नहीं, उसी में चला गया और फक दे जल गया। कैसा भयंकर मोह है।
पंख जल रहे हैं तो हट जाना चाहिए, लेकिन उसी में कूद पड़ा। संसार के लोगों की दशा यही, जिसमें दुख पा रहे हैं उसी में कूद करके डूब रहे हैं। जिन विषयों से सारी दुर्गति हो रही है वही विषय प्राण प्रिय लग रहे हैं, कैसे दुख छुटेगा। करह विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। साहब कहते विचार करो जिससे सब दुख दूर हो, सब सुख की प्राप्ति और सब दुख की निवृत्ति। साहब ने कई बार कहा, जैसे यहां कहा सब दुख जाई, करो विचार जो सब दुख जाई। भोजन करो तो भूख का दुख दूर हो जाएगा, पानी पियो प्यास का दुख दूर हो जाएगा, दवाई करो रोग का दुख दूर हो जाएगा। गर्मी लगी है छाया में आ जाओ, गर्मी का दुख दूर हो जाएगा। लेकिन सब दुख नहीं दूर होगा। सब दुख है मन का उद्वेग, मन की उलझन, ये सब दुख है। और ये विचार करने से दूर होगा। जब विचार उदय होगा मन में, विवेक उदय होगा, दृष्टा अदृश्य विवेक, मैं दृष्टा हूं, जड़ दृश्य है, मैं इससे भिन्न हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, अमर हूं, निर्विकार हूं, निर्मल हूं, प्रकृति से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं असंग हूं। यह विचार जब उत्पन्न होता है तो सब दुख दूर हो जाता है। परिहर झूठा केर सगाई। कोई कहे मैं विचार करता हूं, साहब कहते उसका लक्षण है परिहर झूठा केर सगाई। झूठे की सगाई जब छोड़ दो तब समझा जाए कि विचार है। विचार का लक्षण है निर्मोहता। परिहर झूठा केर सगाई, परिहर का मतलब सर्वथा त्याग देना। झूठे की सगाई, झूठे की मित्रता, देंगे हादि समस्त दृश्य का संबंध झूठा है और इसका मोह त्याग जाना विचार का लक्षण है। कोई कहे मैं साधना करता हूं, साधनम परिपक्व हूं, अब फिर वो खिन्न होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, उद्वेगित होता है, तो कहां वो साधना करता है। साधना का मतलब प्रशांत हो जाना, निर्मल हो जाना, सुखी हो जाना। मन में अभाव का अनुभव न होना, हानि का अनुभव न होना, ये परिपक्व साधना का फल है। विचार वही करता है जिसने मोह का त्याग किया, तब नजर विचार कर रहा है। मोह मूढ़ बना बैठा और विचारवान भी बना बैठा है। मोह की मूढ़ता अगर है तो विचार कहां है। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरणी राय लाई। साहब कहते लालच लगे लगे जन्म सिराई, खत्म हो रहा है जीवन। सिराई सिरा जाना, खत्म होना। जरा मरण नियरायल आई, जरा और मरण नियर होता जाता, निकट। कैसा अद्भुत है। इंग्लिश में भी निकट को नियर कहते हैं और हिंदी में भी नियर कहते हैं। नियरायल, यल प्रत्यय जोड़ करके साहब भोजपुरी भाषा का शब्द बना देते हैं। विद्वानों पर तरस आती है जो कबीर साहब की ऐसी वाणियों का संकलन करके उसको मुख्य वाणी मान बैठे जिसमें पंजाबीपन है। कबीर साहब का जन्म काशी है, उनका कर्म क्षेत्र काशी गोरखपुर बस्ती का खत्ता है मुख्य, और भ्रमण भारत और भारत के इर्द गिर्द देशों में है। कार्यक्षेत्र पूरा भारत है, बृहत्तर भारत है, छोटा भारत नहीं। जितना भारत आज है उतने नहीं, बृहत्तर भारत, जिसको आजकल पख्तूनिस्तान इत्यादि कहते थे वो सब। तो भ्रमण तो उन्होंने खूब किया, देश विदेश से हो फिरा उन्होंने कहा। लेकिन कोई भी विद्वान हो, संत हो, प्रचारक हो, बहुत दूर घूम करके भी कोई एक विशेष कार्य क्षेत्र होता है उसका, और वहां वो ज्यादा रहता है।
महात्मा बुद्ध पूरा जीवन बिहार और उत्तर प्रदेश में घूमते रहे, लेकिन घूम करके अधिकतम श्रावस्ती में रहते रहे। श्रावस्ती जो गोंडा जिला में पड़ता है, सहेट मेट आजकल कहते, बलरामपुर के पश्चिम, वहां पर वो अधिक रहते थे और ज्यादातर घूम घूम करके श्रावस्ती, यहां कौशाम्बी, बोधगया जिसे कहते हैं, गोरखपुर का क्षेत्र, ये उनका थोड़ा और फैल करके कहा जा सकता है। कोई भी संत होगा, प्रचारक होगा, तो प्रचार चाहे जितना व्यापक हो, लेकिन सघन निवास और रहना और कार्य करना कुछ सीमित क्षेत्र में होगा। कबीर साहब देश विदेश घूमे, लेकिन काशी, गोरखपुर, बस्ती का क्षेत्र उनका मुख्य रहा। और काशी और गोरखपुर से लगा हुआ पूर्वी हिस्सा बिहार का है, जहां भोजपुरी भाषा बोली जाती है। और अली गैली तो बनारस में भी है, गोरखपुर में खूब है, बस्ती के पूरब क्षेत्र में है, मोहम्मद नगर के आसपास भी अली गैली लोग बोलते हैं थोड़ा मोड़ा। आई लहली गई लहली जाताणी, ये गोरखपुर के तरफ ज्यादा। तो भोजपुरी का पुट, अली गैली का पुट पूरे बीचक में है, लेकिन जिसमें पंजाबीपन भरा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वर भरे हैं, विद्वानों ने उसका संकलन किया बाहर से खोजबीन करके। वो भी साहब की वाणी है, लेकिन वहां के भक्तों ने अपने स्वरों में उसको लिख डाला है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुजराती में भजन होता हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो गाते हैं। तो कबीर साहब को उसमें सार रहता है, लेकिन गुजराती लोग अपने ढंग से गाते हैं। तो कबीर साहब ऐसे व्यापक संत हुए कि पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, उड़ीसा में, अनेक प्रदेशों में उनकी वाणियां भक्तों ने गाई और आज भी गा रहे हैं। और उन भाषाओं का जामा पहना कर, लेकिन उनकी मूल भाषा गोरखपुरी और बनारस के बीच की थी। जरा मरण निरायल आई, बुढ़ापा और मृत्यु निकट आ गया है, निकट आ गई है, और लालच लागे तुम्हारा जन्म खत्म हो रहा है। आज भी लालच खत्म नहीं हो रहा है, आज भी विषयों की लंपटता, स्वाद की आसक्ति, स्पर्श की आसक्ति, मान बढ़ाई की कामना, शरीर बूढ़ा हो गया, सब कुछ ढीला हो रहा है, बुढ़ापा आ गया, मृत्यु निकट आ गई, लेकिन तृष्णा कैसी तुम्हारी दीनता और हीनता। भरम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जाए, मानुष जन्म पाए के नर काहे को जानाए। साहब कहते भरम का बधा हुआ है ये जग नाम जगत के लोग, इस प्रकार से आते हैं और जाते हैं। कबीर साहब प्रकृति से भिन्न चेतन अस्तित्व जबरदस्त ढंग से मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, जीव का आवागमन मानते हैं, कर्म फल भोग मानते हैं, बंध मोक्ष मानते हैं, वासना से बंधन, वासना त्याग से मोक्ष मानते हैं, सद्गुण दैवी संपदा का आचरण करके वासना त्याग करना चाहिए, ये रहनी मानते हैं। ये सब बातें उनकी वाणियों में एकदम भरी हुई है। भरम का बांधा ही जगत, संसार के लोग सब भरम में बंधे हैं। विषयों के प्रति सुखाभास ये महाभ्रम है। जहां दुख ही दुख है वहां सुख का भ्रम, और इसी सुख के भ्रम में पड़ करके यही भी दियावे जाए, ये जीव आता जाता रहता, भटकता रहता, संसार भवाटवी में भटकता रहता है। मानुष जन्म पाए कि नर काहे को जाना है। साहब कहते हैं मनुष्य तो ऐसा उत्तम जन्म पा करके क्यों जहड़ा रहा। जहड़ना नाम खोना, खराब करना, अपने आप को बिगाड़ना।
ऐसा उत्तम मानव चोला को पा करके तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? बोध स्वरूप का बोध होना चाहिए और बंधन समझना चाहिए। पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लख लीन। अपने स्वरूप को पहचानो कि तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो, और बंधन को पहचानो। पांचों विषयों में सुखाभास बंधन है। बस ये दो बात है। अब इसकी रहनी में रहना ये जीवन भर का काम है। बोध हो जाने के बाद जो करना रहता है वो है स्वभाव सुधार। जानने में तो थोड़े में आ जाता है। कोई यथार्थ सदगुरु मिल जाए और उपदेश दे दे तो बोध हो जाएगा कि मैं देह नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मन नहीं हूं, तत्व प्रकृत नहीं हूं, साक्ष जड़ तत्व नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, अविनाशी हूं, अजर हूं, अमर हूं, व्यापक रहित हूं। ज्ञान हो गया। विषय वासना बंधन है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन स्वभाव गंदा पड़ा हुआ है। काम वासना का स्वभाव, मोह का स्वभाव, क्रोध का स्वभाव, अनेक प्रकार गंदी गंदी आदतें और स्वभाव अनाद काल से पड़े हैं। ये कूड़ा कचरा को धोना यही वीरता है। और ये एक दिन से नहीं होगा, रोज रोज रगड़ा करना पड़ेगा, धोते जाना पड़ेगा, धोते जाना पड़ेगा। घबराने से काम नहीं चलेगा। कोई चाहे कि एक क्षण के साधना से काम बन जाए, नहीं होगा। निरंतर रगड़ा करना पड़ेगा। तो इसमें परेशानी क्या है? जाहि मनन में सुख नितय, ध्यान क्रिया सुख ध्येय, घाटा तेहि में कौन है जो और ही चिद्दे। जिसके स्मरण में, चर्चा में, आचरण में, रहनी में, सब में सुख ही सुख है, उसको छोड़ करके और काम क्यों करे? कोई परेशानी हो तो छोड़ दे। आत्मज्ञान की बात, स्वरूप ज्ञान की बात, विषय निवृत्त की बात, पढ़ने में, सोचने में, कहने में, सुनने में, सब में सुख है। बस साधन परमार्थ की दो बातें, स्व और पर। स्व का बोध, पर से निवृत्ति। स्व और पर दोनों का बोध हो जाए, पर से निवृत्त होकर स्व में स्थित हो जाए, बस इतना ही काम, यही परमार्थ है। और इसके संबंधित जितनी चर्चा है, चाहे चर्चा करो, चाहे चर्चा सुनो, चाहे इसके लिए साधना करो, सब में सुख सुख है। तो हैरानी क्या है? वो हैरानी जो है वो विषय वासना, आसक्ति। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। साहब कहते भ्रम में बधा जीव इसी प्रकार आता जाता है, भटकता है। तो मनुष्य जन्म पाए हो, अपने को खो मत, सावधान हो जाओ, जग जाओ। आज कल्याण करने का अवसर है, इसको धोखे में मत बिताओ। लख निरंजन लखै न कोई, जही बंधे बंधा सब लोई। जही झूठे सब बांधु अयाना, झूठा बचन साच कै माना। धंधा बंदा किन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसै निन्यारा। सत्या समयो दर्शन कीन्हा, सट रस बास सट वस्तु चिन्हा। चारि वृक्ष छो शाख बखानी, विद्या गणित गणय न जानी। औरों आगम करे विचारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। जब तीरथ व्रत कीजे बहु पूजा, दान पुण्य